अब चंद्रवंश के वर्णन पर शुकदेव जी पहुंचे हैं। अथा तो श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। हे राजन, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के ही पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष और नहुष के पुत्र ययाति, ययाति महाराज के ही पुत्र हुए यदु, और यदु महाराज के ही वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद वसुदेव नाम के राजा हुए, जिनकी 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी, और देवकी मैया के गर्भ से ही 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे, जिन्होंने प्रागट्य जन्म तो लिया मथुरा में, लेकिन उत्सव मनाया गया गोकुल में। 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान ने वृंदावन में ब्रज में लीला की, और फिर वापस मथुरा आ गए। 14 वर्ष तक मथुरा लीला की, और मथुरा से भी भगवान चले गए द्वारिकापुरी, और जहाँ 100 वर्ष तक द्वारिका की लीला करते रहे, और फिर एक दिन भगवान स्वधाम वापस चले गए। ऐसा कहते हुए नवम स्कंद को भी यहाँ पर विराम किया। अब 10वां स्कंद। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान फिर आगे क्या हुआ वो बताइए ना। अरे बोले बता तो दिया, जन्म लिया मथुरा में, उत्सव मनाया गया गोकुल में, फिर वहाँ इतने साल लीला की, फिर मथुरा चला आया, फिर यहाँ से द्वारिका चला गया, यही तो कृष्ण कथा है। परीक्षित ने कहा, वाह महाराज, जिनको सुनने के लिए 4 बजे से हम लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं, हाँ, ऐसे नहीं महाराज। जो हमारे प्राण वल्लभ हैं, जिनके साथ हमारे बाबाओं का भी संबंध और मेरा भी संबंध रहा महाराज, उन गोविंद की कथा हम संक्षेप में कैसे सुने। पितामहा में समरे मरंजयैः देवव्रताद्या थिरतिस्तिमिंगिल दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। महाराज, हमारे बाबाओं के पास क्या था? 5 भाई थे, सेना की छोटी सी टुकड़ी थी, जिन गोविंद की कृपा से कौरव रूपी सैन्य सागर हमारे बाबाओं ने पार कर लिया, जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। महाराज, उन गोविंद की कथा हम संक्षेप में कैसे सुने। और रही बात मेरी, द्रौण्यष्ट विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान वेदम कुरु पांडवाना जुगोप कुक्षिम गतवात चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गताया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मेरी मां के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, मुझे भी मारने के लिए। लेकिन तब जिन गोविंद ने मां के गर्भ में आकर मेरी रक्षा की, महाराज, उन गोविंद की कथा संक्षेप में सुनकर मन नहीं भरा महाराज, और जरा विस्तार से वर्णन करिए। शुकदेव ने कहा, राजन, तुमने कुछ खाया नहीं है, इतने दिन बीत गए, थोड़ा जलपान तो कर लो। परीक्षित ने कहा कि भगवान, जिस भूख और प्यास के कारण मैंने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी, अब उस शरीर को अन्न और जल क्या देना। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैंने भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मैंने निर्णय जरूर लिया है कि जब तक ये जीवन है, अब इस शरीर को अन्न नहीं देना है। और फिर महाराज, कथामृत पीने को मिले तो किसी को पानी की क्या याद आए। आप तो अमृत पिलाते रहिए महाराज। शुकदेव जी भावमग्न हुए, और अब कृष्ण कथा की ओर कथा आगे बढ़ती है। जब धरती पर पाप बहुत बड़ा और धरा कंपित होने लगी, धरती माता ने गौ का रूप लिया और देवताओं को शिकायत लगाई कि महाराज, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं, इतना अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा है, मैं कैसे रहूं। अब देवताओं ने कहा कि मां, हम क्या करें, असुरों के डर के मारे हमको भी मेरु पर्वत की गुफा में छुपना पड़ता है, शायद ब्रह्मा कुछ कर पाए। तो सबने ब्रह्मा जी को फरियाद किया, और फिर ब्रह्मा ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं भी क्या कर सकता हूं।
अब तो हम सबका दो करता रहे, पालनहार रहे, अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो सबने मिलकर के परमात्मा को पुकारा। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। गिरं समाधौ गगने समीरिता निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः विधीयतामास तथैव माचि। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के हृदय में आवाज दी, हे विधाता, आप सबको कह दीजिए डरे ना, धैर्य रखें, बहुत जल्द मैं धरती पर अवतरित होऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म की ज्योति स्थापित करूंगा, प्राणी मात्र का कष्ट हरण करूंगा, संत और गौ माता का हित करने के लिए मैं बहुत जल्द धरती पर आ रहा हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आप डरो मत। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान की यह बात सुनाई, सबको बहुत आनंद हुआ और सबने निर्णय लिया कि परमात्मा आए उसके पहले उनकी सेवा में हम सबको भी तो उपस्थित होना चाहिए। तो सबने अलग अलग रूप बनाकर जिसको जो अनुकूल पड़ा सब जहाँ तहाँ धरती पर अवतरित होने लगे। भाई कोई बहुत बड़ा अधिकारी हमारे नगर में आए तो छोटे मोटे सारे कर्मचारी बड़े चैतन्य हो जाते हैं ना। तो भगवान के आने के पहले धरती तैयार होने लगी और वन कुसमित होने लगे, मालिक आ रहे हैं। और इंतजार करते 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 वो समय करीब आया। और यहाँ बीच की मैं आपको थोड़ी कथा का जिक्र कर दूं। कई बार आप लोगों ने कथाएं सुनी है। यहाँ मथुरा के बड़े ही धर्मपरायण राजा थे उग्रसेन महाराज। उन्हीं का ये पुत्र है कंस। जबरदस्ती अपने पिता के राज्य को छीन करके गद्दी पर राजा बन गया है और इतना प्रजा में उपद्रव किया इसने, इतना अधर्म फैलाया, समाज में उसकी छवि खराब हुई। तो अपनी छवि सुधारने के लिए कंस ने एक अच्छा काम किया। कई लोग ऐसे होते हैं फोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हाँ, कंस भी उसी में से। अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह उसने वसुदेव जी के साथ किया और स्वयं चला है अपनी बहन को छोड़ने के लिए। रथ की बागडोर लिया। परमात्मा को अच्छा नहीं लगा। आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहिणम कंसम आभाषः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे। रे दुष्ट कंस, जिस बहन को इतने प्यार से तू लेकर जा रहा है ना, तुझे पता नहीं इसी की 8वीं संतान तेरी मौत होगी। और ये सुनते ही कंस का भाव बदल गया। प्रेम तो था ही नहीं। जिस बहन को इतने प्यार से लेकर जा रहा था, बाल पकड़ करके धरती पर पटक दिया, खड्ग निकाला कि न रहेगी ये देव की, न इसकी 8वीं संतान आएगी। तब वसुदेव महाराज ने कंस को निवेदन किया, उपदेश दिया, कंस मृत्यु से कब तक बचोगे? मृत्युर्जन्म बताम देह। जब तक हमारा जीवन होता है ना, मृत्यु हमारा पीछा करती रहती है। एक दिन मृत्यु हमको अपने साथ लेकर जाती है। मृत्यु तो हम सबकी बहन है, मरना तो सबको पड़ेगा। देखो भाई, कितना जीते हैं महत्व इसका नहीं है, हम कैसे जीते हैं समाज में महत्व इसका होता है।
हमारे जाने के बाद ये कोई नहीं पूछता कि आदमी कितने साल तक जिया, कैसे जिया। दुनिया इसी को पूछती है ना। इसलिए हमको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया और कहा कि कंस, तुम्हें देवकी से खतरा नहीं, उसके पुत्रों से खतरा है ना। मैं वचन देता हूं, हर पुत्र ला करके तुम्हारी गोद में दे दूंगा, देवकी को मत मारो। कंस ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक 8वां संतान नहीं हो जाती आपको हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि हमें मंजूर है, और ले जाकर के वसुदेव और देवकी कठोर कारागृह में दे दिया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। समयानुसार वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, बड़ी बेरहमी से। 7वें संतान के रूप में शेषनाग जी पधारे मैया के गर्भ में, लेकिन भगवान ने योग माया के द्वारा संकर्षण के माध्यम से उस माता के गर्भ से निकाल कर दूसरी माता के गर्भ में प्रस्थापित करा दिया। अब बारी 8वें की, बिल्कुल संक्षेप में आपको दर्शन करा रहा हूं। 8वें की बारी आई, तब भगवान स्वयं तैयार हुए मां के गर्भ में जाने के लिए, और धीरे धीरे इंतजार करते करते वो घड़ी आ गई जब भगवान स्वयं मैया के गर्भ में पधारे। सारे देवता लोग गर्भ की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की बड़ी प्यारी गर्भ स्तुति करते हैं, और धीरे 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 इंतजार करते करते वह घड़ी करीब आने लगी। कंस का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो घड़ी करीब आ रही है, और पूरी धरती श्रृंगार सजने लगी। दुल्हन की तरह श्रृंगार की धरती, वृक्ष हरे भरे होने लगे, वन कुसुमित होने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगा, पर्वतों से मणियों की खान निकलने लगी, गौशालाओं में गायें नृत्य करने लगी, पक्षी कलरव करने लगे, भंवरे गुंजायमान होने लगे, पूरा वातावरण धन्य धन्य होने लगा। आषाढ़ का महीना, और धीरे 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 आषाढ़ का महीना गया, श्रावण का महीना। श्रावण बरसे भादव गरजे पवन चले पुरबाई। श्रावण में बारिश तो है, लेकिन फुहारे हैं, तेज बारिश नहीं। नदी नालों के जल कीचड़ युक्त हुए, और धरती ने मानो हरी चादर ओढ़ ली हो। चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगी, रंग बिरंगे कीड़े दिखाई देने लगे। जैसे गुरुकुल में गुरु के आदेश पर शिष्य वेद घोष करने लग जाते हैं, ऐसे ही बादलों की गर्जना को सुनकर दादू मेंढक बोल रहे हैं। और धीरे 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 श्रावण भी गया, और भादों का महीना। कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि। प्रथमा ने प्रभु से प्रार्थना किया कि मालिक आप भी प्रथम और मैं भी प्रथम, आप भी अद्वैत हैं,
मैं भी प्रथमा हूं, हम दोनों की जोड़ी ठीक है महाराज, आप हमारी तिथि में आ जाइए। भगवान ने कहा नहीं, सबको पूछ लूं, बाद में निर्णय करूंगा। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और इसी तरह से सारी तिथियां जाती रही। भगवान को प्रार्थना करते करते अष्टमी आई, उसने कुछ कहा नहीं। और भगवान के सामने जो मौन होता है उसे ही तो प्रभु चुन लेते हैं। भगवान ने अष्टमी को चुन लिया और इंतजार करते करते अष्टमी तिथि। लेकिन खुश न होइए, अष्टमी की सुबह है अभी। इंतजार करते करते शाम हुई और शाम के सूरज ने जाते जाते मानो मथुरा वासियों को कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं, तुम सोना मत, तुम्हारा सूर्य तो अब उदित होने वाला है, तुम्हारा चंद्र अभी उदित होने वाला। और इंतजार करते करते ठीक 12 बजा, रात्रि 12 बजते ही मध्य रात्रि में चतुर्भुज नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, चारों भुजाओं में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मैया के समक्ष प्रकट हुए। देवकी मैया ने भगवान को एक टक निहारा, भावमग्न हुई, भगवान की बहुत प्यारी स्तुति गाती है। लेकिन बाद में मां ने कहा, प्रभु आप तो बालक बनकर आने वाले थे, ये जगत पालक का रूप कोई कैसे स्वीकार करेगा प्रभु कि आप मेरे पुत्र हैं? तो भगवान ने कहा, मैया पुत्र बनने की शिक्षा तो मां ही देती है ना, मां ही तो बताती है कैसे पुत्र हुआ जाता है। तो देवकी मैया ने भगवान को पुत्र बनाया, बालक बने, नवजात शिशु बने। और भगवान ने कह दिया कि बाबा मुझे यहाँ रखना मत, खतरा है, मामा जी तुरंत आ जाते हैं। एक काम करो, मुझे टोपली में रख करके गोकुल पहुंचा दिया जाए और वहां से कन्या लाकर कंस को दे देना। भगवान ने ही सब योजना बनाई। और फिर जैसे ही भगवान बालक बने, देवकी मैया ने, यहाँ तो ऐसी कथा नहीं है लेकिन आगे कहीं कहीं ऐसी चर्चा आती है कि देवकी मैया ने गोविंद को दुग्धपान भी कराया। और फिर वसुदेव जी ने जैसे ही लाला को स्पर्श किया, हाथ की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ कट गईं, सारे द्वार जो बंद थे वो खुलने लगे और सारे द्वारपाल सोने लगे। और भगवान को लेकर के वसुदेव जी निकले हैं। जैसे ही उस कारागृह से आगे बढ़े, उसी समय मंदम मंदम जलधर, हल्की हल्की बारिश की फुहारें होने लगी। तब शेषनाग जी, जो दिन रात भगवान की सेवा में तत्पर रहने वाले हैं, अपने विशालकाय फणे से भगवान पर छत्र बनाया, पीछे पीछे चलने लगे। यमुना जी में प्रवेश करते हैं और अचानक यमुना जी में बाढ़ आई लाला का दर्शन करने के लिए। भाई यमुना जी भी कृष्ण की पटरानी है ना, तो सोचा यमुना जी ने कि देखूं तो सही आज हमारे पतिदेव छोटे में कितने प्यारे लगते हैं। वसुदेव जी ने सोचा ये यमुना शायद अब मुझे मार्ग नहीं देगी, लाला का दर्शन करने के लिए आ रही है। कन्हैया ने सोचा कि ये यमुना भी बाबरी हो गई, इसको पता नहीं, मेरा दर्शन तब होगा जब उसके ससुर जी पहले डूब जाएंगे पूरे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपना पांव नीचे किया और यमुना चरण स्पर्श करके नीचे आ गई है, मार्ग दे दिया। और नंद जी का जो महल है उसका जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल यमुना के किनारे है, वहाँ से प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया के कक्ष में जाकर अपने लाला को वहाँ सुला दिया और एक लाली है वहाँ पर, उसको लेकर के वसुदेव महाराज वापस आते हैं। सारे द्वार बंद होने लगे और सारे द्वारपाल जगने लगे। ये माया का प्रभाव है। जब ब्रह्म साथ थे तो सारे द्वार खुल रहे थे और जब माया साथ में है तो सारे द्वार बंद होने लगे, पुनः बंधन में आ गए। और कन्या आवाज करने लगी, कंस आता है, डर भी है और क्रोध भी, धड़कन भी बढ़ी जा रही है कि लगता है 8वीं संतान आ गई, पता नहीं क्या होगा। देव की मैया ने कहा, अरे भैया ये तो अबला है, ये क्या तुझे मारेगी। कंस ने कहा कि अबला कब सबला हो जाए कोई भरोसा नहीं। छीन करके धरती पर पटकना चाहा, लेकिन उसी समय आकाश में उड़ गई और कहा कि रे दुष्ट कंस, तो मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कब का आ गया। कंस ने कहा, अच्छा वो भी तो बता दो कहां आ गया।
योग माया ने कहा उसको बताने की जरूरत नहीं, तुझे जाने की आवश्यकता नहीं, वो तेरे द्वार पर खुद आएगा। और ये तो मथुरा की बात हुई। यहाँ नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, ऐसा ब्रज के लोग ऐसा कहते हैं कि बड़े बूढ़े हो गए, अभी तक लाला हुआ नहीं था, पहली बार माता सगर्भा हुई हैं। सारे ब्रज में उत्सव का माहौल अपने आप बना हुआ है। और नंद जी की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, 6 महीने पहले से आकर के बैठ गई हैं, भाभी जी को लाला होने वाला है। और रोज सुबह सुबह जाकर के देखते हैं कि लाला भयो के ना है। और आज तो सुनंदा जैसे ही नंदरानी के महल में आई और उसने देखा कि कोई लाला सुबह हुआ है, तो पहले तो भगवान को प्रार्थना की है, भगवान लाली ना होए, लाला होए। और जैसे ही चद्दर हटाकर उसने देखा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, और बेलन से थाली बजाती हुई भागी गौशाला की ओर, भैया बधाई हो। नंद बाबा ने कहा किस बात की? अरे लाला भयो है। और ये सुनते ही नंद बाबा मानो 16 वर्ष के हो गए, इतनी ऊर्जा। यमुना जी में जाकर के डुबकी लगाई, स्नान किया और सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार किया। और फिर शांडिल्य महाराज विप्रों के साथ पधारते हैं। लाला का जात कर्म संस्कार और गर्भ की शुद्धि के बाद जो नियम है, लाला को पालने में रख करके पूरा ब्रजमंडल उत्सव मनाने लगा, भाव और प्यार से। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इस प्रकार नंद के घर लाला हुआ, आनंद हुआ। आप सभी लोगों को आज कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कन्हैया झूले, कन्हैया झूले, पाल नानक होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले, पाल नानक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले, पाल नानक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले, पाल नानक होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले, पाल नानक होले झोंका दीजो। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल। आनंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक बार सब लोग प्यार से दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए भाव से बधाई। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा ने लाला जायो, कन्हैया लाल की। हाँ यशोदा ने लाला जायो। जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीनी घोड़ा दीनी, और दिने पार की। हाँ हाथी दीनी घोड़ा दीनी, और दिने पार की। हाँ नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अरे गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की।
नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल बधाई हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद के लाला की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया गया और पूरा ब्रजमंडल श्रृंगार करके नंद बाबा के द्वार पर, और सभी ने मैया को बहुत बहुत बधाई दी है। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना बाजे बाजे रे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण अपने तेज पढ़त और नंद बाबा जू दान करत हैं, और नंद बाबा जो दान करत और है पाप बिछौना ग्वाल लेत हैं, बाग बिछौना सवाल देते हैं और गोपियों दिए लहंगा पर यारत जड़ित कंगना, बाजे बाजे रे हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, ओ मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हाँ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।
उस तरफ कथाएं बहुत हो रही थीं, अबोहर, मुक्तसर, जलालाबाद, फाजिलका। तो माओ ने भी उधर शेरगढ़ में कथा हुई थी ना, शेरगढ़, वरियाम खेड़ा, शेरगढ़। तो उस वक्त उस समय बहुत सारे बहादुर परिवार और जाट परिवार के लोग साथ में जुड़े थे। 97 वर्ष की उम्र हो चुकी है माओ की, लेकिन फिर भी देखो श्रद्धा और कितना प्रेम है। गुरु पूर्णिमा से पहले मैंने कहा था कि माओ हर वर्ष तब से लगातार हर गुरु पूर्णिमा पर माओ आती ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब हमें ही आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वृंदावन चल करके आई हैं। लगातार 25-30 वर्षों से जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आज भी उनका वैसा ही वैसा प्रेम है। यही ठाकुर जी की विशेष कृपा है। संसार में मिलते तो सभी लोग हैं, लेकिन साथ निभाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो सदैव साथ रहते हैं, प्रेम इसी का नाम है। 1-2 दिन का नहीं, 1-2 महीने का नहीं, 1-2 वर्ष का नहीं। प्रेम एक बार होता है तो फिर हो ही जाता है। तो माता जी का बड़ा प्रेम हमारे साथ। यहाँ भी दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। आप सभी का अभिवादन करते हुए और इस ब्रजभूमि को प्रणाम करते हुए, जहाँ कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का दर्शन किया। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। परमात्मा का अवतार होता है। अवतार शब्द बना है अवतरणिका से। अवतरणिका का मतलब है सीढ़ी। अब सीढ़ी से तो देखो दोनों ही कार्य होते हैं, नीचे से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है और ऊपर में रहने वाला नीचे भी उतर सकता है। ज्ञानी जन चढ़कर ऊपर जाते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान के छोटे बालक की तरह है ना। भक्त कहते हैं प्रभु मुझ में कहाँ सामर्थ्य है, मैं उतना ऊपर चढ़कर आऊं, कृपा करके आप ही उतर आइए ना मालिक। भक्त लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही धरती पर उतर आए। हमारे जैसे अनेक हैं, सबको आनंद मिल जाएगा। और भगवान ने इस बात को स्वीकारा भी है। अगुणवरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहो। जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलख है, इंद्रियातीत है, जो दृष्टिगोचर है, जो वही ईश्वर भक्तों के प्रेम के कारण धरती पर प्रकट होते हैं। अब ये भी पूज्य महाराज श्री ने कहा ना कि परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जहां बहुत प्रेम होता है वहां वो प्रकट भी होते हैं। असंभव को भी जो संभव कर सके, संभव को भी असंभव कर सके, वही तो ईश्वर की शक्ति। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, हो सकता है। निराकार ईश्वर साकार भी होते हैं, प्रकट भी होते हैं। अरे भाई ये दुनिया पागल थोड़ी है। जो ब्रजवास के लिए, ब्रज में आने के लिए लालायित रहती है, चलो 2-4-10 लोग पागल हो सकते हैं, 1000 लोग पागल हो सकते हैं, पूरी दुनिया तो पागल नहीं हो सकती है। जाकर देखो कभी रमण रेती में बूढ़े से बूढ़े महात्मा वहां बालू कणों में लौटते रहते हैं। कन्हैया कभी वहां मिट्टी में खेले थे। उस रज को, उस रस को प्राप्त करने के लिए
बूढ़े से बूढ़े महात्मा रोते रहते हैं और उसमें लौटते रहते हैं, धूल उठाकर पूरे शरीर में लगाते रहते हैं। कृष्ण के पगचिन्ह कभी वहां उस रेत कण में पड़े थे। अवसर मिले तो गोकुल के पास रमण रेती है, आप वहां होकर आए। और उसी रास्ते में महान भक्त प्रभु का था, मुस्लिम, लेकिन कृष्ण का हो गया रसखान, उसकी समाधि भी उसी रास्ते पर है। आप रमण रेती जाएंगे तो वहां रास्ते में उसकी समाधि आती है। पहली बार बेचारा वृंदावन आया, बांके बिहारी का होकर के रह गया। और हमारे बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कोई बनाई गई मूर्ति नहीं है, किसी कारीगर ने गढ़ा नहीं है, स्वयं प्रकट हुए हैं। और वहां जो आपको दर्शन देते हैं बांके बिहारी जी, रात्रि में पलंग पर सोते हैं वो, एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखा जाता है। छोटे बच्चे को जैसे मां सुलाती है, ऐसे ठाकुर को सुलाते हैं। ये भाव जगत का विषय है साहब। परमात्मा सर्वत्र है, इसमें कोई संशय नहीं। हम जहां हैं ईश्वर वहां है। जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है सर्वत्र परमात्मा है। हर घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। बलिहारी तो ऐसे घट की है जिस घट वो प्रकट होता है। भाई क्यों हम मंदिर जाते हैं? कभी आपने सोचा? जब हमारे घर में ही भगवान है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? भाई देखो, घर में हम रोटी खाते हैं ना, स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही रोटी जब हम कहीं पिकनिक में जाएं और वहां पार्क में बैठ करके फिर जब वो रोटी खाते हैं तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। घर में हम भजन करते हैं उसका तो आनंद है ही है, लेकिन जब हम कभी तीर्थ में जाते हैं और ठाकुर के मंदिर में बैठकर वहां परमात्मा को सुमिरन करते हैं तो आनंद और 10 गुना बढ़ जाता है। वहां प्रकट है वो, प्रत्यक्ष है वो। बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन प्रश्न ये है कि भाई सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? दूध में घी तो है लेकिन दिखाई कहां देता है? एक प्रोसेस है। दूध को दही बनाओ, छाछ बनाओ, मक्खन बनाओ, बाद में घी प्रकट होता है। परमात्मा भी सर्वत्र है, लेकिन योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। भगवान शंकर ने अपना मत दिया, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मुझे पता है। उसको प्रकट करना है तो प्रेम करो, और ठीक वैसा ही प्रेम जैसा आप संसार से करते हो, ठीक वैसा ही प्रेम परमात्मा से करो। उनको अपना मानकर तो देखो। हम लोग तो मंदिर में भगवान को छोटा सा मंदिर कभी किचन में बना लेते हैं, कभी कहीं बना लेते हैं, कहीं अलमारी में बिठा देते हैं। सुबह शाम अगरबत्ती दिखाई, थोड़ा ज्यादा कृपा कर दिया तो मिश्री भोग लगा दिया, बस हो गई पूजा। उतना ही तो मतलब रखते हैं। भगवान को अपना मानोगे तभी तो उनसे लगाव होगा, तभी तो भाव जगेगा साहब। नेम बढ़ावत प्रेम को, नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम जगावे जीवन
जीव जगावे सुरता, सुरता जगावे नेम बढ़ावत प्रेम को। पहले कोई नियम बनाओ। जीवन में जिसके नियम नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। कोई नियम बनाओ। नियम बनाओगे तो धीरे धीरे प्रेम होगा और वही प्रेम परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ी है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुम्हारा दुनिया का आडंबर उसको प्रिय नहीं है। तुम्हारी वस्तुएं, तुम क्या लेकर जाते हो भगवान को कोई लेना देना नहीं। क्या चढ़ाते हो ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। तुम कैसे जा रहे हो ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे भीतर प्रेम कितना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसको तो प्रेम ही प्रिय है। क्या प्रेम होगा माता देवकी का, क्या प्रेम होगा मैया यशोदा का। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा बालक के रूप में प्रकट हुए। यह प्रेम का ही तो परिचय था, यह प्रेम का ही तो परिणाम था। स्वयं परमात्मा ही मां के गर्भ से प्रकट हुए। अति प्रेम का दर्शन करना है तो भगवान कृष्ण को देखो। विशुद्ध प्रेम के परिणाम स्वरूप परमात्मा कृष्ण के रूप में आए। देवकी मैया के प्रेम ने परमात्मा को प्रकट किया। नंद बाबा यशोदा मैया के प्रेम ने परमात्मा को बालक बना दिया। क्या प्रेम रहा होगा। और नंद बाबा के पास क्या था, प्रेम ही तो था ना। उसी प्रेम ने परमात्मा को प्रकट किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादौ महामना। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।